हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत करना बहुत मंगलकारी माना गया है। इस दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्रों में सोमवार के व्रत के बहुत सारे व्याख्यान मिलते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर शिवजी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने के साथ उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। शिव गौरी की पूजा करने के बाद व्रत सुनना जरूरी है। पंडित यह बताते हैं कि सोमवार का व्रत 3 फरत तक चलता है, यानी सोमवार के व्रत को संध्या तक रखा जाता है। अगर कोई सोमवार का व्रत रखना चाहता है तो वह 3 तरह से यह व्रत रख सकता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। सोमवार व्रत के 3 प्रकार हैं। भले ही ये व्रत 3 प्रकार के हैं, लेकिन इनकी पूजा विधि एक ही है। कोई भी व्रत बिना कथा सुनने पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए इस दिन पूजा करने के बाद यह व्रत कथा जरूर सुनिए। कुछ समय बाद साहूकार के घर में किलकारियां गूंजी और उसे पुत्र प्राप्ति हुई। धीरे धीरे समय बीता गया और उसको 13 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने पत्नी के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उसके पुत्र को काशी ले जाए और वहां उसे विद्या प्राप्त करवाए। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को जोली भर के धन दिया और कहा कि रास्ते में जाते जाते तुम्हें झिंकरवाते जाना और अपने यज्ञ के दौरान वहां मौजूद सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना और उन्हें दक्षिणा देना। राजकुमार के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसने अपने मन में एक तरकीब सोची। उसने विवाह के समय अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया। साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने राजा की बेटी के दुपट्टे पर यह लिखा कि वह उसका होने वाला पति नहीं है, उसका होने वाला पति काना है, और वह तो साहूकार का बेटा है जो काशी पढ़ने जा रहा था। यह राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से बारात को वापस जाना पड़ा। जब भगवान शिव ने देखा कि यह वही बालक है तो उन्होंने कि मेरे के अनुसार इस बालक ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मां पार्वती ने ममता दिखाते हुए महादेव से बालक की आयु बढ़ाने के लिए आग्रह किया। मां पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे के जीवन को बढ़ा दिया। काशी से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मामा और भांजे वापस अपने गांव की ओर जाने लगे। रास्ते में वही गांव आया जहां उसकी शादी कराई भांजे ने जिंक करवाया। उसी दौरान राव साहू का बेटा दिखा। राजा मामा और भांजे को अपने महल ले गया और वहां से उनके साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया।